मॉर्निंग एवरीवन, आवाज आ रही है मेरी? विनीशा, ज्वाइन नहीं क्या? यस सर, आ रही है। ओके। 2 मिनट वेट कर रहे हैं। एक बार स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, बाकी के भी, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लास्ट सेशन में हमारा क्या कुछ हुआ था भाई? विनीशा, लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था? ललिता, क्या हुआ था कल? क्या बताया था, बताओ। ध्यान तो है नहीं, छोड़ो। विनीशा, यस सर। लास्ट सेशन में क्या कुछ हुआ था हमारा? आज हम लोगों को बेसिकली वेबसाइट्स के बारे में स्टार्ट करना था। ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने आपको इन्फिनिटी फ्री होस्ट पे अकाउंट बनाने को ही बोला था। ठीक है। ट्रैफिक, लीड, कस्टमर्स, प्रोमो, और डिफरेंस आ रहा है, मतलब समझा नहीं मैं। आपने कल क्या बताया था कि कैसे देखेंगे कि कहाँ पर क्या चीज चीज क्या बताई थी आपने कि कहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर हमारे कस्टमर किस साइट पर विजिट करे, जैसे मैंने बताया कि न्यूज़पेपर से ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, तो आपने बताया था कि यहाँ से ट्रैकिंग। हाँ ट्रैकिंग ट्रैकिंग हाँ, तो ट्रैकिंग कर सकते हैं हम लोग। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का बेनिफिट हम लोगों ने समझा था ओवर द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है। आज का जो फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट करना था कि वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, और वेबसाइट के बनाने के लिए जो हमारे यूजफुल रिसोर्सेज है वो क्या क्या हैं। बट मैं सोच रहा हूँ कि पहले हम लोग बेसिक HTML स्टार्ट करते हैं। ठीक है। रीजन बिहाइंड इज कि HTML आपका SEO में भी काम आएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपको वेबसाइट बनाने में जो चीजें रिक्वायर्ड है वो भी समझ आएगी कि क्या चीजें हमें यूज की होती है। ठीक है। एक सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर अभी अगर मैं बात करूं HTML की, ठीक है, तो अभी उससे पहले हम लोगों ने क्लाइंट सर्वर मॉडल समझ लिया था। क्लाइंट सर्वर मॉडल के बाद अब जो हमें समझना है मेन, कि क्लाइंट साइड जो वेबसाइट बनाने के लिए किस किस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करते हैं, राइट। ठीक है। मैं नेट नोटपैड एक बार ओपन कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन विजिबल हो जाए तो मुझे बता देना। माई स्क्रीन इज विजिबल ना? ठीक है। यहाँ पर अभी अगर हम बात करें कि क्लाइंट, यहाँ पर हम लोग जो है तीन चार चीजों की बात करके चलेंगे। सबसे पहले जो हम लोग वेब पेज क्या होता है? वेब पेज। फिर होम पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज क्या होता है? ठीक है। उसके बाद वेबसाइट क्या होती है? ठीक है। वेबसाइट के बाद हमारा जो है, वेबसाइट के बाद हमारा डोमेन नेम क्या होता है?
डोमेन नेम, उसके बाद हमारी होस्टिंग क्या होती है या सर्वर, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती है ये पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो कि हम लोगों ने पहले भी मतलब अभी ये रिवीजन चल रहा है, जैसे रिपीट चल रहा है, तो पहले भी हम लोगों ने ये चीजें समझी थी कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब सबसे पहली चीज, इंटरनेट पे हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम बेसिक इंटरनेट के बारे में स्टडी करते हैं कि कोई भी चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है वो किस फॉर्मेट में अवेलेबल है, एक वेब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है, या हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है। जब आप इंटरनेट पे यानी कि आपने देखा होगा कि जो भी हमारा कुछ भी आप ओपन करते हो या तो टेक्सचुअल फॉर्मेट में होता है, या कोई इमेज होती है, या कोई वीडियो होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है हमारा एक बोल सकते हैं हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो हमारा इंटरनेट पे कोई भी चीज अगर आपको मिल रही है, ठीक है, सो लेट्स से इंटरनेट पे कोई भी चीज आपको अगर मिल रही है, ठीक है, तो वो किस फॉर्मेट में मिल रही है, एक वेब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में, ठीक है। अब क्या प्रोसेस क्या रहता है, अब देखो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर एज अ क्लाइंट, ठीक है, सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजता है, और सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो क्या करता है, सर्वर उसको वो वेब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करता है, राइट, ठीक है। अब इसको इस सब चीजों को ऑपरेट करने के लिए क्या कौन सा सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, वो हमारा एक ब्राउजर होता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो काम होता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए वो ब्राउजर के थ्रू होता है, राइट, ठीक है। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप इंटरनेट से कनेक्ट हो पा रहे हो, ठीक है। अब इंटरनेट पे आप एज अ क्लाइंट कनेक्ट करते हो सर्वर से, सर्वर आपको आप जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजता है जो कि वेब डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में है, ठीक है, वेब डॉक्यूमेंट, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। उसके अलावा हमारा क्या हो सकता है, ठीक है। तो चलो अभी इतना ही याद रखते हैं, वेब डॉक्यूमेंट और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो वेब डॉक्यूमेंट या हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है हमारा, हम लोग HT डॉक्स भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, या फिर HTML डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये वाला जो चीज है वेब डॉक्यूमेंट या हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं वेब पेज, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ वेब पेज, ठीक है, वेब पेज, राइट, ठीक है। अब वेब पेज बेसिकली क्या है कि हम लोगों का एक हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज से बना हुआ एक डॉक्यूमेंट है जस्ट, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस भी लेगा, ऑब्वियस सी बात है, तो इस लाइन को याद रखना, बाद में मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर आपका वेब पेज समझ आ गया आपको क्या होता है, ठीक है। जो भी आपका इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर रही है कोई भी चीज, ठीक है, जिसपे भी आप ब्राउज कर रहे हो या पहुंच रहे हो, ठीक है, तो वो एक वेब पेज के फॉर्मेट में है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, तो मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगा अभी, ठीक है। यहाँ अब देखो, जब हम लोग मल्टीपल वेब पेजेस को कंबाइन करते हैं अंडर अ सिंगल रूफ और डोमेन, क्या कह रहे हो, हाँ, ठीक है, दोबारा चल रहा, बोला तो था। सो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि हमारा जो वेब पेज है या वेबसाइट है, सॉरी, वेबसाइट जो हमारी बनती है वो कैसे बनती है, जब हम लोग मल्टीपल वेब पेजेस को कंबाइन करते हैं अंडर अ सिंगल रूफ और अंडर अ सिंगल डोमेन, यानी कि मान लीजिए facebook.com है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से कि facebook.com के अंदर जितने भी पेजेस हैं, ठीक है, यानी कि लॉगिन पेज, लॉगिन, साइन अप, साइन अप, ठीक है, न्यूज प्रोफाइल पेज, प्रोफाइल पेज, ठीक है, आपका न्यूज फीड पेज, ठीक है। तो ये जितने भी पेजेस हैं हमारे, ये सारा और मतलब एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जितने भी पेजेस हैं हमारे, ये सब मिला के अगर facebook.com के अंदर है ये सारे, तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाती है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और ये facebook.com क्या है हमारे यहाँ पर, डोमेन है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में डीपली डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए ये चीज याद रखना सिर्फ कि हमारा जो facebook.com के अंदर जितने भी कंबाइंड पेजेस करेंगे वो सारे क्या होंगे, मिलके एक वेबसाइट बना देंगे। क्लियर है इतना, ठीक है। सो अभी यहाँ पर हमारा वेब पेज क्लियर है, वेबसाइट क्लियर है। अब बात करते हैं होम पेज और लैंडिंग पेज, राइट, ठीक है। तो एज इट्स नेम सजेस्ट, होम पेज यानी कि जो आपकी वेबसाइट का
पहला पेज होगा, यानी कि एंट्री लेते ही जो पहला पेज आपको मिलेगा। तो हमारा मान लीजिए हम लोग यहाँ पर, एक सेकेंड में ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ जरा। ओके, सो यहाँ पर अभी हम लोगों का, मान लीजिए यहाँ पर मैं अभी facebook.com मैंने ओपन किया, ठीक है। सो facebook.com ओपन करते ही ये पहला पेज जो हमें शो हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, हमारी वेबसाइट का होम पेज, ठीक है। अब मान लीजिए अलग अलग वेबसाइट का मतलब अब मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ CIIM, ठीक है, CIIM, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर CIIM पे हमारा फर्स्ट पेज मान लीजिए ये हमारा साइप्रस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये वाला जो पेज है, ये जो डायरेक्टली डोमेन नेम पे है, देखिए डायरेक्टली डोमेन नेम पे है। सो ये वाला जो पेज है ये बेसिकली क्या होता है, होम पेज। क्लियर है इतना, ठीक है। अब बात करें लैंडिंग पेज का। लैंडिंग पेज क्या होता है विनीशा? विनीशा, Yes, sir. लैंडिंग पेज क्या होता है? ये मैंने पहले भी पता नहीं। बताया हुआ है, पता नहीं, बढ़िया है, ठीक है। सो यहाँ पर अब अगर मैं बात करूं लैंडिंग पेज की, लैंडिंग पेज बेसिकली एक ऐसा पेज है जहां पर हमारा कस्टमर लैंड करता है या हमारा यूजर लैंड करता है। मान लीजिए हम लोगों ने वेबसाइट की मार्केटिंग शुरू की, जो हम लोग वेबसाइट अब बनाने वाले हैं या वेब पेज बनाने वाले हैं, उसकी अब हम लोगों ने मार्केटिंग शुरू की। कहाँ रह गए थे शुभम? जल्दी ज्वाइन कर लो क्लास, ठीक है। सो बेसिकली अब हम लोगों का लैंडिंग पेज किसको बोल रहे हैं, जब आपका आपकी वेबसाइट पे कहीं से भी ट्रैफिक आ रहा है और एक पर्टिकुलर पेज पर वो लैंड कर रहा है, ठीक है। सो इफ इट इज, इफ योर टारगेट ऑडियंस इज लैंडिंग समवेयर ऑन सम पेज, ठीक है, तो वो पेज जो है बेसिकली लैंडिंग पेज बोला जाता है, ठीक है। अब लैंडिंग पेज अगर आप इंटरनेट पे रिसर्च करोगे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स, बहुत सारी डेफिनेशन, बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। बट लैंडिंग पेज की एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि जिसपे ट्रैफिक लैंड करे, ठीक है। अब ट्रैफिक लैंड करने का मतलब क्या है कि देखिए, ट्रैफिक लैंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, हमें अगर ट्रैफिक को लीड्स में कन्वर्ट करना है, लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है लैंडिंग पेज कुछ अलग तरीके का हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए लैंडिंग पेजेस की अलग अलग डेफिनेशंस आपको इंटरनेट पे मिलेगी अकॉर्डिंग टू द कन्वर्जन एस्पेक्ट, कि भाई हम किस तरीके की ऑडियंस को किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब हम लोग क्या हम लोग बेसिकली लीड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या हम लोग कस्टमर में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस चीज में कन्वर्ट कर रहे हैं। या अब जैसे अमेजोन का अगर लैंडिंग पेज देखे तो वो एक प्रोडक्ट पेज है, ठीक है, जहां पर प्रोडक्ट आपको शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लैंडिंग पेज इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट होगा, लेकिन लैंडिंग पेज का एक ही कॉमन आंसर है, वो ये है कि जहां पर आपका ट्रैफिक लैंड करे। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। उसके बाद डोमेन नेम और सर्वर की अगर हम बात करें, डोमेन नेम का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर नाम जो हम लोगों ने इंटरनेट पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर डोमेन नेम जो है, डोमेन नेम के लिए अब यहाँ पर डोमेन नेम के काफी सारे टाइप्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें डोमेन नेम को हम लोग क्लासिफाई करते हैं पहले, ठीक है, टीएलडी। टीएलडी मैंने बताया था। अब जैसे चलो अभी डोमेन नेम के मैं एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, जैसे facebook.com, ठीक है, facebook.in, facebook.net, facebook.org, ठीक है। अब ये हमारे डोमेन नेम्स है बेसिकली, ठीक है। अब डोमेन नेम मैंने ये चार लिखे हैं। पहली चीज ये याद रखिएगा, ये चारों अलग अलग डोमेन नेम है, मतलब एक नहीं है। facebook.com खोलोगे, facebook.net खोलोगे, वो किसी और का हो सकता है, बट यहाँ पर फेसबुक ने सारे डोमेन नेम बाय कर रखे होंगे, ठीक है, और वो एक ही जगह पे सारों को रिडायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। रीजन क्या है इसका, ताकि उनके नाम का कोई भी वो ना कर सके, यूज ना कर सके, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं mayankbansal.com ले रहा हूँ और किसी कोई और मयंक बंसल है जिसने mayankbansal.in लिया हुआ है, तो वो एक अलग डोमेन है, मेरा एक अलग डोमेन, ठीक है।
तो अब यहाँ पर ये जो .com .in .net ये सब चीजें हैं क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अब स्टडी करते हैं दोबारा से, ठीक है। सो यहाँ पर अब अगर हम लोग बात करें डोमेन नेम की क्लासिफिकेशंस की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डोमेन नेम है पहला, ठीक है, जो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है TLD। TLD का मतलब क्या होता है? TLD का मतलब क्या होता है? मैं तो बताऊंगा ही, पहले भी बताया ही है, लेकिन क्या होता है? इससे पहले वाला सारा आता था, कोई ना अगले वाला भी आता होगा। ओके, TLD का मतलब है टॉप लेवल डोमेन। पीटोगे मेरे को, ठीक है। सो टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि अब जो .com है, .net है, .org है, .in है, ये बेसिकली हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये हम लोग सिर्फ रजिस्ट्रार से अपने पास लेते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि हमें .com चाहिए, .net चाहिए, .org चाहिए, .in चाहिए, क्या चाहिए हमें, राइट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा जो है टॉप लेवल डोमेन में .com, .in, .org, .us, .us.net, ठीक है, और स्लैश, बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है इतना? ठीक है। अब यहाँ पर टॉप लेवल डोमेन भी हमारे कितने टाइप के थे? कितने टाइप के थे? हाँ हाँ, कितने टाइप के डोमेन नेम है भाई हमारे पास? विनीशा, विनीशा, आवाज आ रही है मेरी? सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, हमारे TLD जो हैं दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब दो टाइप्स के कौन से होते हैं हमारे, ये भी नहीं पता होगा। डोमेन नेम, ये जो एक्सटेंशंस हैं, ये देख के ही बता दो कितने टाइप के हैं, यहीं पे लिखा हुआ है। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के तो बता ही दिए हैं, कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से टाइप के होते हैं? एक होता है CCTLD, और एक होता है GTLD। अब तो बता दो क्या होता है, क्या होता है? तो मैं से सबको बताता हूँ। देखो, CCTLD का मतलब क्या होता है, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। आगे याद? ठीक है। सो कंट्री कोड, IND, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। चलो, ये तो याद आ गया ना। अगले वाला क्या है? अगले वाला क्या है? Generic top level domain. जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन, एग्जैक्टली, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन। अब इनका मतलब बताओ। CCTLD का मतलब क्या है? जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कौन कौन से जो डोमेन नेम एक्सटेंशंस हैं, इनमें से IN और .in और .us, ठीक है। इसी तरीके से .uk भी हो सकता है, .au भी हो सकता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारे जो CCTLD है उसका मतलब क्या है कि वो हमारे कंट्री कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ठीक है, अब दूसरे का मतलब क्या है, GTLD का मतलब, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या है? हैं? जेनरिक टॉप लेवल डोमेन का मतलब क्या है? बताओ। एस वो जेनेटिकल होता है। हाँ, तो GTLD का मतलब ये होता है जो किसी पर्पस को डिनोट करे, ठीक है। अब पर्पस का मतलब क्या है, जैसे .com है, कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब क्या है, बिजनेस, बिजनेस को डिनोट कर रहा है। .biz बिजनेस को डिनोट कर रहा है। .org ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। .gov क्या होता है, मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, तो गवर्नमेंट का डोमेन नेम। .edu एजुकेशन। NET का मतलब है नेटवर्क, ठीक है। सो यहाँ पर ये सब डोमेन नेम जो हैं हमारे, क्या बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। जब आपका मीनिंग या पर्पस रिप्रेजेंटेशन हो आपके टॉप लेवल डोमेन से, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ जेनरिक टॉप लेवल डोमेन। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब बात करते हैं, ये लिखने की नीड तो नहीं है ना? ठीक है। सो यहाँ पर अब अगला टाइप जो है हमारा, या जो डोमेन नेम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली, मतलब हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, तो अब उसमें जो सेकंड स्टेप है हमारा वो है सेकंड लेवल डोमेन, ठीक है। सेकंड लेवल डोमेन, SLD, सेकंड लेवल डोमेन। सेकंड लेवल डोमेन क्या होते हैं, क्या होते हैं SLD? तो नजरें नीचे हो रखी है। हाँ, जो हम लोग नेम बनाते हैं या सिलेक्ट करते हैं खुद से, ठीक है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एन एस कॉल्ड एन SLD, ठीक है। SLD का मतलब क्या है, सेकंड लेवल डोमेन। फॉर एग्जांपल ऊपर वाले में, यहाँ वालों में फेसबुक जो है वो हमारा क्या है, फेसबुक, ये क्या है हमारा, SLD, ठीक है। मयंक, ये SLD है। शुभम, ये SLD है, ठीक है। और झलक, ये SLD है, ठीक है। तो इनके आगे हम लोग क्या करते हैं, हमें डिसाइड करना है कि हमें CCTLD लगाना है या हमें GTLD लगाना है। GTLD मतलब झलक.com, ठीक है, शुभम.com, मयंक.com, फेसबुक.com, ठीक है। या फिर .org लगा सकते हैं, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो। पहली प्रायोरिटी हम लोग .com की लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर .com नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हमारी सेकंड प्रायोरिटी क्या रहेगी, कंट्री वाइज रहेगी। लग सकता है, कंबाइन भी हो सकते हैं, वैसे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। सो आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी, ठीक है। सो यहाँ पर SLD आपको क्लियर है। अभी यहाँ पर ये खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक और टाइप का डोमेन होता है, ठीक है, वो है TLD, थर्ड लेवल डोमेन। यहाँ पर ओके, तो ये हमारा एक डोमेन नेम प्रॉपर पूरा बनता है इस तरीके से, www.facebook.com। सो जो ये www है, ठीक है, कई बार यहाँ पर www1 या www2 भी दिखाई देगा आपको, बट वो बहुत रेयर, बहुत ही ज्यादा रेयर होगा, ठीक है, इसलिए हम उसको कभी कंसीडर ही नहीं करते, ठीक है। यानी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ www वर्ल्ड वाइड वेब, इन्हीं को कंसीडर करते हैं। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, ये बेसिकली क्या है, हमारा थर्ड लेवल डोमेन। क्लियर है? ठीक है। अब इनके अलावा हमारे पास एक चीज और होती है, ठीक है, सब डोमेन। सब डोमेन वो क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है?
सब डोमेन क्या होता है भाई? क्या होता है सब डोमेन? अभी कितना टाइम रह गया? 7 मिनट रह गए अभी तो है डोमेन का एक सब पार्ट। ठीक है, मतलब कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम अपने डोमेन को जो है डिवाइड कर दें, मान लीजिए मैं फेसबुक मैं .com चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं उसमें दो तरीके से काम करता हूँ, एक मैं इंग्लिश में न्यूज डालता हूँ, एक मैं हिंदी में डालता हूँ, या फिर मैं अपने ब्लॉग जो है इंग्लिश में और हिंदी में डाल रहा हूँ। सो मैं क्या करूंगा, मैं english.mang.com रख सकता हूँ और एक hindi.mang.com रख सकता हूँ, कह सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल में फेसबुक चलाओगे तो उसका एक सब डोमेन है m.facebook.com। अगर आप कभी भी फेसबुक की साइट पे विजिट करोगे, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं, एक सेकेंड, मान लीजिए यहाँ पर facebook.com, ठीक है। अब देखिए ये हो गया facebook.com नॉर्मल, ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। अब यहाँ पर एक और होगा m.facebook.com, ठीक है। m.facebook.com का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है। m.facebook.com का मतलब क्या है, देखिए कुछ सिमिलर सिमिलर चीज लग रही है देखी हुई? कहाँ देखा ये चीज? ये m.facebook.com है, ये facebook.com है। देखिए ये मोबाइल वाले वर्जन की है, देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। देखिए, ठीक है, ये मोबाइल में कुछ इसी तरीके से होता है, ठीक है। सो ये बेसिकली, अब अगर मैं बात करूं, m.facebook.com एक सब डोमेन है जो कि मोबाइल वर्जन ऑफ फेसबुक के लिए बनाया गया है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये एक ही हो, ठीक है। मोबाइल के लिए उन्होंने अलग से चीज बनाई है, और क्योंकि अगर वो सेम बनाते, अब इशू क्या आना था, जब हम लोग रिस्पॉन्सिव बनाते हैं ना तो वो स्लो करता है, कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा भी होते हैं उसके अंदर, ठीक है। बट जब हम लोग मोबाइल में चला रहे हैं तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई मोबाइल में हम लोग जो है मोबाइल के हिसाब से बनाएंगे, और जिस टाइम ये बना था उस टाइम पे जो है रिस्पॉन्सिवनेस का कंसेप्ट नहीं था कि भाई एक ही वेबसाइट को मोबाइल के लिए भी ऑप्टिमाइज कर दो और लैपटॉप के लिए भी। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास facebook.com के भी दो वर्जन है, एक मोबाइल एम वाला और एक facebook.com वाला। सो m.facebook.com क्या है, हमारा सब डोमेन, इट्स अ सब डोमेन। क्लियर? समझ आया सभी को? ओके। सो अभी जो है, जो नेक्स्ट चीज है, सब डोमेन हो गया हमारा, ठीक है। और कुछ हमारे थे प्रीमियम और एक्सपायर्ड डोमेन्स, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, बताया था नहीं? प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम नंबर लिया कभी? प्रीमियम यानी वीआईपी नंबर। हाँ, तो वीआईपी नंबर कैसे दिखाई देते हैं, मतलब पेंटा 0, पेंटा 1, इस तरीके से, ठीक है, पेंटा 5, ठीक है। सो बेसिकली जिस तरीके से हमारे मोबाइल नंबर वीआईपी हो सकते हैं, हमारे गाड़ी के नंबर जो है वीआईपी हो सकते हैं, वैसे ही डोमेन नेम्स भी वीआईपी हो सकते हैं, ठीक है। अब उनको हम लोग प्रीमियम डोमेन बोलते हैं। अब नॉर्मल, आप जब एक नॉर्मल डोमेन नेम बाय करते हो वो कितने का आएगा, वो 1000 का मैक्सिमम, 2000 का मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। बट जब आप एक प्रीमियम डोमेन नेम को बाय करते हो तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, हो सकता है वो 5 लाख का मिले, हो सकता है 10 लाख का मिले। सो मैं आपको एक डोमेन नेम सर्च आउट करके दिखा रहा हूँ जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 5.5 लाख के करीब की है, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या है, एक प्रीमियम डोमेन नेम है। गोडैडी पे जाते हैं, गोडैडी, ओके। सो यहाँ पर आपके डोमेन नेम की भी काफी ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। ब्लॉग डॉक्टर .com, ठीक है, मेरे को ये वाला डोमेन नेम चाहिए, लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये देखिए कितने का है ये, 5.5 लाख, ठीक है। तो 5.5 लाख रुपए का ये क्यों है, क्योंकि ये प्रीमियम डोमेन नेम में आता है। प्रीमियम डोमेन नेम
क्यों हम लोग इसको बोल रहे हैं, क्योंकि जो इसमें वर्ड्स हैं ब्लॉग और डॉक्टर, ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम वर्ड्स हैं, ठीक है। तो जब आप इन दो वर्ड्स को कंबाइन कर रहे हो तो एक प्रीमियम डोमेन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो आप खरीद तो सकते हो, अवेलेबल तो है, बट ये जो डोमेन नेम है ये 5.5 लाख रुपए का आपको मिलेगा, ठीक है। और एक होते हैं एक्सपायर्ड डोमेन्स। एक्सपायर्ड डोमेन्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपायर्ड डोमेन्स? नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि एक्सपायर होंगे, मैंने कहा एक्सपायर्ड, वो हो चुके हैं ऑलरेडी। हाँ, मतलब कि हम लोग जो है कुछ ऐसे डोमेन नेम्स को बाय करते हैं जो ओके ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं। हो सकते हैं, अगर देखो एक्सपायर किस केस में होता है, मान लीजिए उनका रिन्यूअल डेट आया, ठीक है। अब आपने डोमेन नेम लिया, उनका रिन्यूअल डेट आया, 1 साल के बाद रिन्यू होता है हर साल, या 2 साल के बाद, वो आपकी मर्जी है आपने कितने साल के लिए वो डोमेन नेम लिया हुआ है। मान लीजिए मैंने Mayank.com बाय किया, वो मेरा परमानेंट लाइफ टाइम बाय नहीं होता, वो 2 या 3 साल के लिए या 1 साल के लिए, जितना मेरे को खरीदना है उतने टाइम के लिए मेरे पास रहेगा। उसके बाद उसकी आ जाएगी एक्सपायरी। अगर मैंने उसको उस टाइम पे रिन्यू नहीं करवाया, 1 महीने का एक्सटेंशन मिलता है, 1 महीना और मेरे को ऊपर मिल जाता है, अगर उस टाइम पीरियड के बीच में मैंने उसको रिन्यू नहीं करवाया, सो इट विल बी एक्सपायर्ड, ठीक है। एक्सपायर होने के बाद अगर उसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुकी है, सो वो महंगा मिलेगा, ठीक है। अगर नहीं हुई है, कुछ नॉर्मल डोमेन नेम है, तो वो सेम रेट में भी मिल सकता है, वो हमारा लक है, ठीक है। अगर हमारा लक ज्यादा खराब हुआ तो हमें महंगा मिलेगा। जितना अगर हम लोग रिन्यूअल करवाते, रिन्यूअल मान लो 1000 रुपए का होता, 2000 का होता, चाहे प्रीमियम डोमेन भी हम ले रहे हैं, रिन्यूअल सस्ता होता है, ठीक है। वन टाइम कॉस्ट ज्यादा होती है, बाद में रिन्यूअल सस्ता ही होता है, ठीक है। तो 1000-2000 का मान लो रिन्यूअल होना था साल का, ठीक है। अब मतलब जब हम लोगों ने बाय नहीं किया, रिन्यू नहीं करवाया, तो हो सकता है कि हमें वो 3000, 4000, 10,000, 15,000, 20,000 कितने का भी पड़ सकता है, ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, लोग एक्सपायर्ड डोमेन्स को स्क्रैप करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, वो स्क्रैप करके, क्योंकि उनकी अथॉरिटी बिल्ड हो चुकी है, गूगल के माइंड में उनकी अच्छी इमेज बन चुकी है, लोगों ने काम किया हुआ उस डोमेन नेम पे, तो लोग एक्सपायर्ड डोमेन स्क्रैप करते हैं बहुत ज्यादा, ताकि उनके वेबसाइट वगैरह जल्दी रैंक हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली एक्सपायर्ड डोमेन का कंसेप्ट है।